बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशार राजा साहब, जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। बिशार राजा साहब, बहुत शुक्रिया। कल जो आपने प्रेडिक्शन की थी वैसा हुआ, थोड़ी सी प्रपोर्शन ऊपर नीचे होगी, लेकिन सीटें वापस पीटीआई को मिली। क्या हवाओं का रुख बदल गया? क्या हुआ क्या है कि ये फैसला इस माहौल में, ये तो पीटीआई को भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था जिन लोगों से हमारी बात होती थी कि उनको ये सीटें मिलेंगी। और काजी साहब ने क्या लिखा है और इख्तलाफी नोट भी कुछ सामने आए हैं अभी जी, तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुग़ल साहब। आज जो फ़ैसला आया है वो वैसे तो कहते हैं कि 8-5 से, लेकिन अगर टेक्निकल देखें तो 11-2 से फ़ैसला आया है। 11 जजेस ने ये कहा है जी कि आप इंक्लूडेड का चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब के कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू करें। अगर आप कहें तो मैं पहले थोड़ा-सा वो उस फ़ैसले के हवाले से जी जो प्लीज फ़ैसला प्लीज। उन्होंने कहा है, थोड़ा-सा ये फ़ैसला टेक्निकल चीज़ है, इसलिए मैं नाज़रीन थोड़ा-सा वो उसको मैं देख कर जी जी, पढ़ूँगा। जरूर जरूर। इसलिए कि ये टेक्निकल अक्सी अच्छा, वो ये है कि ये फ़ैसला जस्टिस मंसूर शाह ने पढ़ा, जो अक्सी थी। उन्होंने कहा जी कि जब नाम लिखे कि 8-5 से 8/5, तो उन्होंने जजेस के नाम लेना शुरू किए, फ़लाँ, 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 सो एंड सो। फिर 5 उन्होंने सैटिस्फाई किया पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को, जो 8 जजेस ने। अच्छा, फ़ैसले में लिखा गया कि वजूहात का ज़िक्र बाद में करेंगे, वो ज़्यादा तफ़सीली फ़ैसला आएगा। इन शॉर्ट ऑर्डर में उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को ख़ारिज करार दिया। पीटीआई नशिस्तें ना देने का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला कालादम। फिर निशान ना मिलने का मतलब ये नहीं कि सियासी जमात के तमाम हकूक़ ख़त्म हो गए। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 8 जजेस ने ये फ़ैसला दिया है। फिर ये लिखा गया कि पीटीआई सियासी जमात है, पीटीआई सियासी जमात थी और है और रहेगी, ये भी लिखा गया है। उन्होंने ये भी लिखा कि जिन 39 उम्मीदवारों को की वाबस्तगी पीटीआई से दिखाई गई, वो पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार तस्वुर किए जाएंगे। और बाकी क्या 41 जो कैंडिडेट्स हैं, 41 जो है। 41, वो 14 दिन में सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि उनकी किस सियासी जमात से वाबस्तगी है, और 15वें दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको नोटिफाई करेगा। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की अहल है। पीटीआई ख्वातीन और गैर मुस्लिमों की जो नशिस्तें हैं, अक़लीती नशिस्तें जिन्हें कहा जाता है, वो उसकी अहल करार दी गई है। जस्टिस यही अफरीदी ने फैसले में एक अलहदा नोट लिखा। उन्होंने कहा कि उन्होंने बाकी वो तमाम चीज़ें ठीक लिखी कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हवाले से, मिसकंडक्ट के हवाले से चीज़ें सारी लिखी, लेकिन उन्होंने एक नोट लिखा। ये नोट में ये लिखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो वोट लेकर आए हैं, उन्होंने अवाम की राय की तौहीन की है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होकर। उन्होंने सही। ये अलग से नोट लिखा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने फिर वो अक़लीती फ़ैसला पढ़कर सुनाया, जिसमें मुखालफत की जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जमाल मंदोखिया, जस्टिस नईम अफ़गान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान 2 वाहिद जज थे जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो यहाँ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने, उनको सिरे से रद्द कर दिया, सही। ये मुस्तरद कर दिया। ये नहीं हुआ, ये नहीं होना था। अच्छा, जो इख्तलाफी नोट था जी वो मैं थोड़ा-सा बयान करता हूँ कि इख्तलाफी नोट क्या है। इख्तलाफी नोट सामने आया है जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन सूबों और कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों का दोबारा जायज़ा लें। ये इख्तलाफी नोट में लिखा गया है। ये भी लिखा गया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील मुस्तरद करते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन का इख्तलाफी नोट। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने लिखा, मैं भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान के इख्तलाफी नोट से इत्तेफ़ाक़ करता हूँ, यानी दस्तखती जज साबित किया उन्होंने आज भी। और जस्टिस जमाल मंदोखान ने भी इत्तफ़ाक़ी नोट लिखा। उन्होंने भी ये आज दस्तखती जज होने का सबूत दिया कि मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ जस्टिस अमीनुद्दीन खान से। इंतखाबी निशान से महरूमी किसी जमात का इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक़ ख़त्म नहीं करती, ये सुप्रीम कोर्ट। ये जिन लोगों ने इख्तलाफ भी किया, उन्होंने ये भी लिखा अपने फैसले में कि इंतखाबी निशान से महरूमी किसी सियासी जमात, मतलब आज एक प्रिंसिपल सेट हो गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ जी। पाकिस्तान की तरफ से कि मुस्तकबिल में कोई ऐसी सियासी जमात क्या जो इसका इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना होने की वजह से या किसी और वजह से इंतखाबी निशान छीन लिया जाए, उसे बतौर सियासी जमात वो इंतखाबात में जा सकती है, ये पार्लिमानी जमात बन बन सकती है सकती है, ये सेट हो अगर गया है आज। लोग चूज करते हैं उसे। हाँ, लोग चूज़ करते हैं, सारे लोग करते हैं ना, जी, लोग और वोट डालें। तो कौन करता है मुग़ल साहब। जो इस वक्त हुकूमत है किसी और की है। अच्छा, अच्छा, अच्छा।
अच्छा, फिर ये भी लिखा जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कोई एक नशिस्त भी ना जीत सकी। चीफ जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इससे मतलब इत्तफाक किया इस बात से। और ये भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट भी जमा नहीं करवाई। ये तो बात दुरुस्त है कि उन्होंने लिस्ट नहीं जमा करवाई थी, लेकिन ये हुआ था कि 2018 का एक इंतखाबात में बाप पार्टी को लिस्ट ना जमा करवाने की सूरत में भी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो दी गई थी। ये इख्तलाफी नोट में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये भी लिखा है कि आइन ने मुतरासिब नमदगी का तस्वर दिया है, लेकिन मुतरासिब नमदगी के हवाले से तस्वर तो दिया है, लेकिन यहाँ खैरात में जो सीटें बांटी जा रही थी उस पर इख्तलाफी नोट लिखने वाले जज भी खामोश थे। वो नहीं बता सके कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट आइन में मसनूई अल्फाज का इजाफा नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस जमाल मंदोखेल का इख्तलाफी नोट। ये बड़ी खूबसूरत बात की आपने। ज़ाहिर मसनूई आइन जो है उसका तो आप कर नहीं सकते, लेकिन बात यह है कि मसनूई अल्फाज का नहीं कर सकते, लेकिन वो बीच में जब फैसले देते हैं उसमें बहुत से मसनूई अल्फाज भी आ जाते हैं, उसमें आर्टिफिशियल भी आ जाते हैं, उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज भी कुछ और होती है, फिर उसमें गुस्सा भी आपका अरूज पर होता है। फिर मैं कभी कभी वो ये सोचता हूँ कि कुर्सी में कहीं से करंट भी आ जाता है। ये बातें तो नहीं होती ना। आइन की तशरीह के लिए नए अल्फाज का इजाफा करना आइन पाकिस्तान को दोबारा तहरीर करने के मुताबिक है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज साहब और जमाल मंदोखेल इन्होंने मुश्तरका तौर पर ये लिखा है। उन्होंने ये भी लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस फैसले की गलत तशरीह की। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने तो जोरे वाला ये इख्तलाफी नोट में वही बातें हैं जो हक में फैसला आने वाली जो आप लिखते हैं। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब और चीफ जस्टिस साहब जैसा तरमुल्ला कह रहे थे 184(3 आपको दिखा रहे थे ना, वो आइन पाकिस्तान ने दिया हुआ, पार्लियामेंट ने आइन दिया हुआ है ना, आइन वो 184(3 आप करके तो आप उस फैसले को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 फरवरी को जो पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया बगैर किसी वजह के, और लोगों ने फिर भी उन्हें यकजा किया। उस फैसले को कालादम करार देते ना। जो आइन की 184 सजाएं को तजवीज़ हुई सजाएं चोरी जिसने किया, चोर भी तो पकड़े ना। नहीं, चोरी नहीं, चोर के कोई वो डायरेक्शन उसके बारे में डायरेक्शन नहीं दिया उन्होंने, लेकिन ये जरूर कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मिसकंडक्ट का वो मुर्तकिब हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक बात है मोहम्मद साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है। अब इलेक्शन कमीशन जो आपका वो मुंशी सुल्तान, क्या नाम है यार उनका, सिकंदर सुल्तान राजा साहब, सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो है जी, उनको हटाने का एक ही तरीका है, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाता है ना। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल यहाँ बैठी हुई है ना, जिसके चेयरमैन चीफ जस्टिस तो ये चार्जशीट है ना उस बंदे के खिलाफ। मैं यही कह रहा हूँ ना, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को टेक अप करे ना मामले को, उनको उस पर आर्टिकल 6 लगाए ना और कहे ना चले भाई आए जरा आपने ये क्या काम किया है, हमने जो किया था फैसला दिया था उसके आपने हशर नशर कर दिया, किनके कहने पर किया आपने, वो के पता है शायद चीफ जस्टिस साहब को पता होगा ना, भी पता हो देखे ना वो मैं तो डिप्टी कमिश्नर वो कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा साहब का बयान आपको याद होगा, ट्राइका तो उसमें एक नाम उनका अपना था, एक सिकंदर सुल्तान राजा साहब था, तीसरे कौन थे, काजी साहब नहीं थे, काजी चीफ जस्टिस उन्होंने इल्जाम लगाया था। काजी साहब ने इधर खड़े होकर जवाब भी दिया था। हाँ, इधर नीचे वो जहाँ बुनियादी इंसानी तो कहीं ये चश्मा कहीं एक जगह से फूटता है, मकबरा बन रहा है, हाँ यहाँ पर वहाँ पर। अब बताएं ये 41 लोग हैं जिन्होंने 14 दिन में अब जाके ज्वाइन करनी है पीटीआई। पहले तो पूरी कोशिश के बाद एक बंदा तोड़ पाए, वसीम कादर, ठीक है, इनमें से कुछ हाँ लोर करने वाला, हाँ अच्छा नून से ही आया था और नून में वापस चला गया, यही हुआ और कुछ नहीं हुआ, धोखा दिया। जो बंदा इमरान खान को छोड़ता है क्या उसको पता नहीं उसकी सियासत का एहतमाम होगा, उसकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, कोई रिस्क लेगा फॉरवर्ड ब्लॉक, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड चला चुके हैं कि ये 41 लोग जो है ना ये अब हमारे निशाने पर, इनको हम अपनी मर्जी से जहाँ हाँकना चाहें। पहले इतनी बड़ी नाकामी हुई है, शर्मिंदगी हुई है, पीछे हटने को तैयार है। आपने क्वेश्चन किया सब बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि वो 41 लोग जो आज़ाद उनको इस वक्त वो शिकार समझ रहे हैं, हमारा शिकार, हाँ हमारा शिकार है, और ये वो समझ रहे हैं कि जो हमारी 23 सीटें इधर से गई हैं हम वो ले लेंगे तो 2 तय हमारे पास फिर भी बन जाएगी, वो यही समझ रहे हैं ना, लेकिन ये होगा नहीं। वो 63 मौजूद भी है ना, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये इन लोगों को वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया। तो सर पहला प्लान भी तो यही था कि आज़ाद जीत के आएंगे, जितनी जहाँ मर्जी हाँ के ले जाएंगे, हाँ के नहीं गए। तो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में पहले शामिल थे ना लोग, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। अच्छा
यार हाफिज सफदरजंग अहमद रजा साहब भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। हाँ, तो उन्होंने, वही तो केस की बुनियाद है, क्या करते हैं, उनका ही तो नॉमिनेशन पेपर आया था, उसी में लिखा था ना, कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनेगा हम्म, और ना इस तरह की कोई गलती होगी, हम्म, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस मौके पर वीलाग में ये बातें कही जा सकती हैं। उन कुव्वतों को शिकस्त हुई आज, इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। उन ताकतों को आज इबरत का निशान बना दिया गया जो आइन और कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। आज पाकिस्तान की अवाम की फतह हुई है, आज जमहूर की फतह हुई है, आज आइन की फतह हर्डल्स हुई तो है। भी आएंगी। नहीं, हर्डल्स तो आती है, हाँ, पहले ही आते हैं, लेकिन एक बात याद रखें मूर साहब कि जो अडयाला जेल में बैठा हुआ है ना, हम्म, सियासत उसी के गिर्द घूम रही है। हम्म, वो जो बात करेगा वही हतवी है। जो आज़ाद है वो कैद में है, और जो कैद में है वो आज़ाद है। बिल आखिर आप जो मर्जी कर रहे हैं, आपको उससे हाथ मिलाना पड़ेगा, उसके उसके बगैर चारा उसके नहीं। बगैर आपके पास कोई रास्ता नहीं है निकलने। हम्म, वो वो एक ऐसा शेर, वो ऐसा शख्स है जो शेर की कच्चार में कलोला करने का आदी है। वो एक ऐसा शख्स। अब तो लगड़बग्गे हैं सारे यार, अब लगड़बग्गे हैं ना, साजिशें करते हैं ना बाहर बैठ कर, कभी इधर से कभी लगड़। ये रात को आप मुझे लगड़बग्गू वाली कहानी सुना जी रहे जी, थे ना, मैंने एक वीडियो की वो थी, इसको उनकी अल्बरेट नफ्सियात करें क्या किस होती है, तरह थोड़ा सा उनकी नफ्सियात क्या अल्बरेट होती है, वो के। शेर के बूढ़ा होने के, ये जख्मी होने का इंतजार करते हैं। नहीं वो तो फिट है आप। हाँ, लेकिन उसके नहीं, वैसे मैं बता अच्छा रहा हूँ, उनकी नफ्सियात है। अच्छा, जख्मी उनका वो फिर क्या समझते कर, हैं, हाँ। वो शिकार को घेर दो कर लाते टीम, हैं फिर? हाँ, दो टीमें बनती है ना, हाँ एक अटैक करती है, उसकी तवज्जो उस तरफ करती है, दूसरी पीछे से हमला करती है, हाँ। और वो चीर फाड़ के रख देती है। ये ऐसे लोग हैं। तो जो आगे से अगर वो पलट कर वार करे तो फिर क्या होता वो है? शेर का इंतजार करते हैं, कोई जख्मी हो और बूढ़ा हो, बूढ़ा यानी हो। कि वो अटैक करने की सलाहियत ना तो रखे। ताकतवर शेर हो तो फिर? यहाँ ये मिसाल नहीं है, तो वैसे आपने पूछा तो मैंने बता हाँ दिया, यहाँ कोई सूट नहीं यहाँ करती। अब बताएं, लीगल टीम ने अपना काम कर दिया, ये जो सलमान अकबर फतह, राजा ने कहा, हाँ बिल्कुल, फैसल सिद्दीकी ने कहा, मैन ऑफ द टूर्नामेंट मैन ऑफ द टूर्नामेंट सलमान हो अकबर गया, राजा। इनका काम हो गया, जितना ये कर सकते थे कर दिया। अब सियासी लीडरान का कितना बड़ा इम्तिहान है, ये फैसला लेके आगे चलना, लोगों को मोटिवेट करना, क्या दोबारा मैं इंतखाबात की समझता हूँ तरफ कि जाना। नहीं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की जो चेयरमैन है, इसके बानी चेयरमैन साबिक वज़ीर-ए-आज़म, यार ये बानी चेयरमैन और फलाना इमरान फलाना, खान ना, ये लफ्ज़ ही मतलब इसी तरह है यार, ये वो तो बानी पाबंदियों की चेयरमैन वजह से पाबंदियों की दरियाफ्त हुआ वजह है से। ना, इजाद हुआ है, पाकिस्तान तहरीक दरियाफ्त हुआ है। इंसाफ इमरान खान का नाम है, इमरान जी, खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये बानी चेयरमैन और बानी ये मैं पीटीआई, तो नहीं ये क्या कहता हुआ यार, यार? ठीक है, ये आपको बीपर दे दे के आदत हो गई है आदत हो गई। इमरान खान को चाहिए कि वो सियासी जो सियासतदान है ना, उनको फ्रंट फुट पर लाए वो, और जो टीम की क़यादत है ना उनके हाथ दें। वकला ने अपना काम किया है, वकला पार्टी मेरे ख्याल में नहीं चला सकते, इसलिए कि वकला हर चीज़ को एक कानूनी नुक्ता निगाह से देखते जी, हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मामला पर उन्हें शिकस्त भी हुई है। मैं समझता हूँ उसूल पसंद होते हैं। असूल पसंद होते हैं, ये बल्ले वाले निशान पर मैं समझता हूँ कि अहमद खान और अली जफर की वजह वो से चाले नहीं ना चलते जैसे सियासतदान चाले सियासतदान चलते चलते हैं। हैं, दूसरा, इसी वजह से हुई है। आज की तारीख में इस फैसले के बाद एक तो इलेक्शन कमीशन के पास अब अखलाकी कोई जवाज़ नहीं है, वो अपने अहदों पर है। दूसरा, सेनेट के इलेक्शन सर कितना बड़ा अब ये सवाल है कि पीटीआई वो उसको भी चैलेंज करना हाँ, ये चाहिए, बात। क्योंकि केपी अभी तक, केपी की सेनेट में नुमाइंदगी नहीं है। नुमाइंदगी क्यों नहीं है? मखसूस नशिस्तों की वजह से नहीं है, उसकी वजह से होल्ड हुआ हुआ है। नहीं केपी, अब देखिए मेरी बात सुने, खैबर पख्तूनख्वा में ये जो आज फैसला है ना, ये इसका इतलाक सूबू पर भी है, इसी तरह इसी रेशो तो से वहाँ है। सेनेट के इलेक्शन इस वजह से रुके थे। मैं जो मैं बात हाँ, करने लगा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तें टोटल सारी ए टू ज़ेड किसको जाएंगी? आप पीटीआई को। पीटीआई को जाएंगी। तो वहाँ पर सेनेट के इंतखाबात होंगे तो कौन जीत कर आएगा? फिर पीटीआई। पीटीआई जीत कर आएगी। सेनेट में तो पीटीआई के उम्मीदवार नहीं, ये जो मेजॉरिटी में चली जाएगी। मावराए कानून आइन जल्दी में जो करवा दिया गया, एक सूबे की नुमाइंदगी नहीं थी, फिर भी चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन इसको सेनेट चैलेंज करना, इसको चैलेंज करना चाहिए। और आज मेरे ख्याल में ऐलान भी किया गया पाकिस्तान लीगल टीम की तरफ से कि हम बहुत सारी चीज़ों को चैलेंज करेंगे, बहुत सारी की, लेकिन ये हाँ। तो वो हैं जिन पे प्रायोरिटी पे जाना होगा हाँ ना। हाँ बिल्कुल। वो बैरिस्टर गोयल साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बैरिस्टर गोयल साहब को आज मैंने एक चीज़ देखी कि जब वो जस्टिस मंसूर शाह, वो क्लिप कहीं सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है, मैं तो ज़ाहिर है अंदर था, वो जब जस्टिस मंसूर शाह ये पढ़ रहे थे नाम लेकर ना, तो जब उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सेट असाइड, तो बैरिस्टर गोयल ने ऐसे ऊपर देखा। मेरे ख्याल में अल्लाह का शुक्र अदा किया उन्होंने उस मामले पर ना। लेकिन बैरिस्टर गोयल साहब से मेरी मुलाकात होती तो मैं उनसे ज़रूर पूछता। सलमान अकबर राजा साहब मेरे ख्याल में इस तरह उन्होंने आज बात यहाँ बाहर बात की मीडिया से, उन्होंने कहा कि हम बहुत सारी चीज़ों को फतह करेंगे, लेकिन उन्होंने एक और बात बड़ी खूबसूरत की। उन्होंने बात की कि
हमारी ये अभी इब्तिदा है। हम फॉर्म 45 के तहत जीते हुए जो उम्मीदवार हैं वो हमारी मंजिल है, अपनी सीटें वापस ले अपनी लें, सीटें लें, वो हमारी मंजिल है। रिजर्व ले ली। हाँ। अब जो अपनी असल वाली हैं धांधली वाली वो वापस हाँ, वो उन्होंने कहा ना कि ये हमारी इब्तिदा है, हम्म। हम उसकी वो सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे ता वक्ते के जब तक हमें वो फॉर्म 45 वाली हमारी जीती हुई सीटें हमें वापस नहीं मिलती। तो ये हुकूमत चलती हुई नजर आ रही है फिर? हुकूमत नहीं चलती, मैंने बहुत दफा कहा है, वो सब 2025 इंतखाबात का साल है यार, आप भी कहते रहते हैं, तो मुझसे वैसे पूछ रहे हैं ये बात क्यों करवाने के लिए। सही। तो इमरान खान ने, आपको पता है, ये इतला मिलने के बाद शुक्राने के नवाफिल अदा किए हैं और कुछ खान साहब को इतला दे करना दी भी गई। चाहिए। नहीं, ये मुझे नहीं पता किसने पहुंचाई है, लेकिन खबरें यही हैं कि उनको इतला पहुंचाई गई, उन्होंने शुक्राने के नवाफिल अदा किए हैं और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और दूसरी जानब ईवान सदर में आज़रबैजान के सदर के एजाज़ में ज़ुखराना जारी था, जहाँ पर ये नानू खबर का भी जिक्र हुआ। नानू का कल जिक्र हुआ, अच्छा अच्छा आयशर कबाबों का जिक्र हुआ। अच्छा, वो खबर पहुंची तो वहाँ क्या हालत थी। वहाँ चेहरे के रंग जो है ना वो उड़ा डिग्गी दिए वाले गए। डिग्गी वाले वहाँ सदर आसफ अली जरदारी साहब थे, वहाँ वज़ीर आज़म साहब थे, वहाँ आर्मी चीफ साहब थे, वहाँ वज़ीर कानून थे, वहाँ वज़ीर इत्तलात थे। तो वज़ीर कानून ने उन्हें वहाँ पर उसी ज़ोराने के दौरान एक ब्रीफिंग दी है, जिसके बाद इत्तलात यही हैं कि ज़ोराना वराना बढ़ गया, रंग शंग उड़ गए हैं। वज़ीर इत्तलात की ड्यूटी उसी वक्त लगा दी गई। डिग्गी डिग्गी आबाद हो जाएगी कि नहीं? नहीं आबाद होगी। लोग अब फैसला करेंगे हाँ। इस मुल्क में, अब जमहूर फैसला लोग करेगा। फैसला करेंगे कि वो जिसके साथ खड़े हैं, कद उसी का नज़र आएगा कि बड़ा कौन सा है, शख्स कौन सा है और लीडर कौन सा है। रहमत मुगल और बिशार राजा साहब को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।